ईरान और अमेरिका के बीच जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जो भारत के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द है। भारत अपनी जरूरतों का 80% तेल आयात करता है। इस बीच ईरान की ओर से भारत को एक ऑफर मिला है, लेकिन इसके लिए शर्तें रखी हैं। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने तेल को लेकर भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन इस ऑफर के साथ कहा जा रहा है एक शर्त भी लगाई गई है। आखिर क्या है ईरान का वो ऑफर और शर्त? ईरान युद्ध ने दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। कच्चा तेल और गैस की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भाग रही हैं। अमेरिका ने ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है। इसी बीच ईरान ने भारत को तेल बेचने का ऑफर तो दिया है, मगर ईरान के ट्रेडर्स भारत को अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से भी महंगा ऑफर कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि ईरान भारत को तेल बेचने को तैयार है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई है। ईरान ने भारतीय रिफाइनरियों को तेल खरीदने का न्योता भेजा है, लेकिन दाम ज्यादा है। जहां आमतौर पर प्रतिबंधों के समय देश डिस्काउंट देते हैं, वहीं ईरान का तेल ब्रेंट से 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल प्रीमियम पर मिल रहा है, यानी मार्केट रेट से भी काफी ज्यादा महंगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। मई 2019 के बाद से भारत ने ईरान से एक भी तेल का कार्गो नहीं खरीदा। इसके पीछे कारण था अमेरिका के कड़े प्रतिबंध। इस वक्त युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का अखाड़ा बन गया है और इस रास्ते से होने वाली जो सप्लाई है वो पूरी तरह बाधित है। न सिर्फ तेल बल्कि एलपीजी पर भी असर देखने को मिल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए यहाँ पर 30 दिनों की छूट दी। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के अनुसार ये छूट केवल उन जहाजों पर लागू होगी जो 20 मार्च तक लोड हो चुके हैं और उन्हें 19 अप्रैल तक अनलोड करना होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि भारत के पास जो समय है वो कम है और यहाँ पर समस्या केवल कीमत की नहीं है, समस्या पेमेंट की भी है। ईरान के ट्रेडर्स पेमेंट डॉलर में चाहते हैं, हालांकि कुछ रुपए में भी तैयार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है स्विफ्ट। ईरान अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है। अब स्विफ्ट है क्या, तो आपको बता दें कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है और जो इसका इस्तेमाल है वो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एक दूसरे को सुरक्षित तरीके से पैसे से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए करते हैं। ऐसे में जो भारतीय रिफाइनरियां हैं वो तब तक डील फाइनल नहीं करना चाहती जब तक पेमेंट का कोई सुरक्षित और जो पुख्ता रास्ता है वो ना मिल जाए। और इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान चाहता है डिलीवरी के 7 दिनों के अंदर ही पैसा मिल जाए, जो इतने कम समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने इसे 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज्यादा गंभीर बताया। अब सवाल ये है कि क्या भारत रूस की तरह ईरान से भी कोई बड़ी डील कर पाएगा या फिर ईरान की तरफ से इसमें कोई बदलाव किया जाएगा? भारत अपनी जरूरतों का 80% तेल आयात करता है। इस बीच ईरान की ओर से भारत को एक ऑफर मिला है, लेकिन इसके लिए शर्तें रखी हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये रिपोर्ट अभी रॉयटर्स की तरफ से दी गई है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है फिलहाल ईरान और भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही ईरान और भारत सरकार की तरफ से इस दावे की पुष्टि की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।